वेलकम टू द विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 4। आई नो वीडियो थोड़ा लेट है पर क्या ही कर सकते हैं यार, वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फुरिन हाई की फर्स्ट ईयर को, जो बैटल जीतने के बाद मस्ती कर रहे थे। तभी किर्यू कहता है सब कितने मजे कर रहे हैं, तो नीरे कहता है आंजाई भी काफी बेटर फील कर रहा है। तभी आंजाई आके नीरे से कहता है क्या तुझे साकुरा के बारे में कुछ पता चला? तो नीरे कहता है उसने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया है। तब सुगियोरो कहता है शायद सो रहा होगा। तो किर्यू कहता है लंच टाइम हो गया, अभी तक सोएगा क्या? और सारे साकुरा के लिए वरी हो जाते हैं। तो नीरे कहता है चलो साकुरा को कॉल करके देखते हैं, और साकुरा को कॉल करता है। मोशिमोश साकुरा सान, अच्छा लगा आप ठीक हो? फिर अचानक से नीरे कहता है साकुरा सान क्या आप ठीक हो साकुरा सान? और साकुरा कॉल काट देता है। तब सारे क्लासमेट पूछने लगते हैं हुआ क्या? तो नीरे कहता है लगता है साकुरा को कोल्ड हुआ है। ये सुन के सारे क्लासमेट शॉक हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नीरे और सुओ साकुरा को विजिट करने जा रहे होते हैं। तो नीरे कहता है मुझे मालूम नहीं था कि साकुरा हमारा इतना क्लोज रहता है। उसने बोला था कि वो बाहर से आया है, तो मैंने सोचा वो बहुत दूर का है और उसके फैमिली के काम की वजह से वो यहाँ रह रहा है। तो सुओ कहता है ठीक है, और वो दोनों लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तब वहाँ वो देखते हैं एक बहुत पुराना घर, एकदम भूतिया टाइप। इसमें लिखा होता है ओपन फॉर रेंट। ये देख के दोनों शौक हो जाते हैं और सुओ कहता है ये क्या है, भूत बंगला? तो नीरे कहता है चुप बैठ सुओ। और सुओ कहता है एक घर तो सिंगल इंसान के लिए है ना। और वो दोनों घर में आ जाते हैं। फिर दरवाजे में पहुंच के सुओ बेल रिंग करता है, तो बेल टूटा हुआ होता है। और सुओ दरवाजा खोल के देखता है तो वो साकुरा के जूते जमीन पे पड़े होते हैं और पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है। तभी सुओ अंदर चला जाता है। तो नीरे उससे बिना पूछे दूसरों के घर में ना जाने को बोलता है। तो सुओ कहता है तू बता, अगर साकुरा बीमार के मारे चल नहीं सकता और अगर हम ऐसे हेल्प नहीं करेंगे तो उसे कुछ हो गया तो? ये सुन के नीरे चूतिया पर इमेजिन करने लगता है साकुरा का मौत और शौक के मारे चिल्लाने लगता है। तभी साकुरा जोर से चिल्ला के कहता है चुप करो, तुम चूतियों के बिना पूछे अंदर आने को किसने बोला? और वो देखता है वहाँ सुओ और नीरे को। तो वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कमजोरी से गिरने लगता है। तो नीरे कहता है हम तुझको विजिट करने आए हैं। और सुओ साकुरा को कहता है तू बेड में चल, और नीरे तू गिफ्ट लेके आ। फिर सुओ साकुरा से कहता है तू क्या यहाँ अकेला रहता है? तो साकुरा कहता है हाँ। फिर सुओ साकुरा से मेडिसिन और खाने का बारे में पूछता है, और साकुरा के पास कुछ नहीं होता। साकुरा उन दोनों से अच्छा से बात भी नहीं कर रहा था। तो सुओ नीरे से कहता है कि जो गिफ्ट वो लाया है वो साकुरा को दे। तभी नीरे साकुरा को सारा सामान देते हुए बताता है सारे क्लास के लोग साकुरा के लिए काफी वरीड थे, इसलिए उन्होंने इतना सारा सामान भेजा। और वो साकुरा से कहता है मुझे नहीं मालूम तू अकेला क्यों रहता है, पर कुछ चाहिए तो हमें बोल, हम दोस्त है तेरा। तो साकुरा कहता है इट्स ओके, मैं हमेशा ही ऐसी सिचुएशन से अकेला ही निपट लेता हूँ। ये सर्दी भी मैं सिर्फ सो के ठीक कर दूंगा। ये सुन के नीरे और सुओ शौक हो जाते हैं, और नीरे कुछ कहने वाला ही होता है। तो सुओ उसे रोक लेता है और कहता है नीरे हमने साकुरा से मिल लिए और गिफ्ट भी दे दिया, तो चल यहाँ से निकलते हैं। और वो दोनों साकुरा को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जाके नीरे सुओ से पूछता है कि वो लोग साकुरा को ऐसे छोड़ के क्यों आ गए? तो सुओ बताता है साकुरा काफी टाइम से अकेला रह रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स गिफ्ट्स ये सब नया है, तो इसको ये सारे चीजों को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए वो साकुरा को टाइम दे रहा है। वो कल फिर साकुरा से मिलने आएंगे। तभी नीरे कहता है सुओ क्या कहना चाहता है उसने समझ लिया, फिर भी वो साकुरा को महसूस कराना चाहता है कि उसका दोस्त है और वो साकुरा के बुरे वक्त में हेल्प करेंगे। ये सुन के सुओ शौक हो जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ ताचिबाना आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साकुरा को, जो नीरे और सुओ के जाने के बाद उनका छोटा गिफ्ट चेक करने लगता है। पर जैसे वो बैग खोलता है साकुरा शौक हो जाता है, क्योंकि उस बैग में उसके क्लासमेट्स ने उसको गेट वेल का विश देते हुए उसके लिए बहुत सारे खाने का चीज भेजे थे। उसे साकुरा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और वो सोचने लगता है कि उसने अभी तक सारी चीजें खुद से ही मैनेज किया है अकेला, पर अब सडनली उसके पास बहुत सारे केयरिंग फ्रेंड्स आ गए हैं और ये बात साकुरा को एडजस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। फिर साकुरा के दरवाजे से कोई अंदर आने का आवाज आता है, जिससे साकुरा थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अभी तक वो हमेशा अकेला ही अपना लाइफ जी रहा था। पर ऐसे अचानक एक ही दिन में इतने सारे लोग उसके घर में आ रहे थे, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। और हम देखते हैं साकुरा से मिलने ताचिबाना आ गई है और वो कहती है सॉरी मैंने तुझे उठा तो नहीं दिया। तो साकुरा ताचिबाना को देख के बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि सी इज द लीस्ट पर्सन जो उसे मिलने आ सकती है। फिर ताचिबाना साकुरा को एग राइस बना के खाने देती है और साकुरा खाने लगता है, पर राइस गर्म होने के कारण साकुरा का मुंह जल जाता है। तो ताचिबाना उससे धीरे खाने को कहती है और वो कहती है तो तू यहाँ अकेले रहता है, मैं सोच नहीं सकती कि यहाँ भी कोई रह सकता है, एटलीस्ट पर्दा लगा ले खिड़की में। तो साकुरा कहता है चुप कर तू। और ताचिबाना बताती है कि उसने रास्ते में नीरे और सुओ को देखा था, उन्होंने ही उसको साकुरा के बारे में बताया है। एंड सी एड्स नीरे बहुत घबराया हुआ था। तो साकुरा कहता है दैट वाज टोटली अननेसेसरी। तो ताचिबाना कहती है बकवास मत कर, वो दोनों तेरे लिए कितना वरीड थे और तू कल भी लड़ाई करके आया, इसलिए तुझे फीवर हुआ है ना? तो साकुरा कहता है लड़ाई की वजह से फीवर नहीं है। तो ताचिबाना साकुरा को चिढ़ाते हुए कहती है तुझे टेंशन इस बात का है ना कि तू लड़ाई में अपने दोस्तों को मार खाते देख अच्छा से लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि तू अपना फ्रेंड्स को पसंद करने लगा है। ये सुन के साकुरा को खांसी आ जाता है और वो कहता है
तुझे ये सब किसने बताया? तो ताचिबाना कहती है उन्हें मिया ने बताया। तो साकुरा कहता है पता नहीं वो क्यों हुआ। तो ताचिबाना कहती है कि जो हुआ सो हुआ, क्यों ना आपसे अपना फ्रेंड्स थोड़ा रिले कर ले, सारे बोझ खुद पर मत ले। तो साकुरा कहता है चूतिया जैसे बात मत कर, मैं सारे काम खुद कर लूंगा। तब ताचिबाना साकुरा से कहती है जा तू अभी मुझे एग राइस बना के दे। तो साकुरा थोड़ा शौक हो जाता है और ताचिबाना साकुरा को समझाती है कभी कभी इंसानों को अपना दोस्त फैमिली पर भी भरोसा और उन पर डिपेंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, पर कभी कभी हालत ऐसे हो जाता है कि हम दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ताचिबाना की सारी बात सुन के साकुरा को काजी का याद आ जाता है। जब काजी ने साकुरा को कहा था वो चाह के भी सारे काम खुद से कर नहीं सकता। फिर ताचिबाना कहती है शुरुआत में तुझे डर लगेगा कि किसको ट्रस्ट करे किसको ना करे, पर जब तुझे आदमी का पहचान होगा तो तू सब संभाल लेगा। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन साकुरा मेडिसिन और खाना खाने के बाद अब ठीक हो चुका है और वो काजी से मिलने चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काजी को उसका एक क्लासमेट आके कहता है काजी तुझसे मिलने कोई आया है। तब काजी बाहर जाके देखता है उसे मिलने साकुरा आया है। तब काजी कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी काजी के सारे क्लासमेट उन दोनों को देखने बाहर आ जाते हैं और देख साकुरा शौक हो जाता है। फिर काजी इनमोतो और कुसुमी को कहता है इन सबको मेरे पीछे आने मत दो, और वो साकुरा को लेकर दूसरी जगह में चला जाता है और साकुरा से कहता है तो क्या कह रहा था? तब साकुरा बताता है जब वो लोग कील से लड़ रहे थे तो उसे लगा वो सारे चीज खुद हैंडल कर लेगा, पर वैसे कुछ नहीं हुआ और आखिर में थर्ड ईयर को आके उनको बचाना पड़ा। इससे साकुरा को पता चला कि वो सारे चीज अकेला हैंडल नहीं कर सकता और वो काजी से कहता है पर तू अपना सारे काम चाहे बैटल में हो या पेट्रोल में अपना वाइस कैप्टन में छोड़ देता है, तो मैं भी तेरे जैसे कैसे बनूं? मैं भी अपने वाइस कैप्टन में कैसे ट्रस्ट करूं कि वो सारे काम देख लेंगे? तभी काजी ये सुन के थोड़ा शौक हो जाता है और साकुरा को एक कॉफी खरीद के देता है और छत पे ले जाता है और बताता है ऐसे बात यहाँ टेरेस पे करना अच्छा होता है। और साकुरा से पूछता है तो क्या कह रहा था तू? मैं क्यों सारा काम वाइस कैप्टन को सारा काम खुद कर नहीं पाता इसलिए। तभी साकुरा कहता है पर एडमिटिंग तू सारा काम खुद नहीं कर सकता इसका मतलब तो यही हुआ कि ना तू वीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वीक नहीं हूँ। तभी काजी साकुरा के हाथ से कॉफी का बोतल छीन के उसमें टी का स्टिकर लगा के साकुरा से पूछता है पता जस्ट बिकॉज मैंने इस कॉफी के बाहर से टी का स्टिकर लगा दिया क्या ये टी बन जाएगा? तो साकुरा कहता है क्या बकवास कर रहा है? तो काजी कहता है हाँ वैसे ही, जब तू सारे काम खुद कर नहीं सकता पर मैं सब चीज खुद से कर लूंगा बोलने से वो सारे काम खुद नहीं हो जाएगा। और वो कहता है तुझे पता है तू सारे मैटर खुद से हैंडल नहीं कर सकता और तुझे अपना दोस्त में रिले करना चाहिए, पर तू तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि यू आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, तुझे डर लगता है अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना। तो साकुरा सोचने लगता है मुझे क्या हो गया है, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे इन चीजों से फर्क पड़ेगा, हमेशा से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अभी तक फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर उन लोगों ने मुझे अपना ग्रेट कैप्टन बनाया। अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, मुझे उनका हेल्प चाहिए, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो साकुरा को ऐसे कंफ्यूज देख के काजी कहता है मुझे पता नहीं तू अपना दोस्त के बारे में क्या सोचता है, पर उन सबको मालूम है तू कितना डरा हुआ है। सुन के साकुरा शर्मा जाता है। तो साकुरा घबरा के कहता है ये बात लोगों को कैसे पता चलेगा? तो काजी कहता है कुत्ते बिल्ली जैसे हरकत करेगा तो सबको मालूम होगा ना, कुत्ते बिल्ली भी ऐसे ही करते हैं। और साकुरा से कहता है तूने वैसे ही एज्यूम कर लिया कि सब लोग तुझसे नफरत करते हैं क्योंकि तू सारा मैटर खुद से संभाल नहीं पाया, पर तू गलत है, वो तेरे दोस्त है और वो तेरे काम के लिए तुझे दोस्त नहीं बनाया, उन्होंने तुझे जो तू है इसके लिए दोस्त बनाया, पर तू तो डरा हुआ है कि वो तुझे रिजेक्ट कर देंगे जो कभी नहीं होने वाला। अगर मैं कहूँ तो वो नहीं बल्कि तू उनको बाहर से जज कर रहा है, मुझे मालूम नहीं तू ऐसा क्यों है, पर मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ इसलिए मैं तुझे ये सारी चीजें बता रहा हूँ, अपना दोस्तों पर भरोसा रख। और इतना बोल के काजी कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अभी पीछे से ताली बजने का आवाज आता है और हम देखते हैं हिरागी जिसे काजी बहुत ज्यादा एडमायर करता है, और उन्हें लीडर जो काजी के स्पीच सुनकर ताली पीट रहा था, जिसे देख के काजी बहुत शर्मा जाता है, वो शर्म के मारे लाल हो जाता है। फिर उन्हें काजी को कहता है कि वो हिरागी जैसा मैच्योर हो गया है, जिससे काजी को और भी शर्म आता है और वो जोर से उन्हें को पंच मार के वहाँ से भाग जाता है। और फिर उन्हें साकुरा से काजी के बातों के लेके साकुरा का विचार पूछता है और वो बताता है कि उन्हें भी सारे काम खुद से कर नहीं सकता, पर वो इस बात से कभी रिग्रेट नहीं करता क्योंकि उससे पता है उसके पीछे उसका दोस्त है और वो हमेशा उसका साथ देंगे चाहे जो भी हो जाए। और वो साकुरा को कहता है साकुरा तू डर मत, काजी पर बिलीव कर, अपना दोस्तों पर बिलीव कर और उनके साथ सारे परेशानियों से भिड़ जा। और इसके साथ सेंपाई टीचिंग नाम का ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।